वेलकम टू न्यू व्लॉग गाइस। यू नो व्हाट, आप सबको तो पता ही है कि बरसात पावन जो कि हमारे यहाँ आज सेलिब्रेट होने वाला है, उसी के लिए मैंने छोटी सी शॉपिंग की थी। और यहाँ जो हम मूव करे हैं डीएमसीसी, काफ़ी मेरे लिए चैलेंजिंग रहा, क्योंकि यहाँ की मेट्रो का रूट मुझे कुछ नहीं पता था। जो 5 मिनट का रास्ता था, उस रास्ते को मैंने 20-25 मिनट बना दिया, और जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को वेट करना पड़ा था। फाइनली मैं जब दोबारा से अगेन मेट्रो लेने के बाद एग्ज़िट करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरे को अपने हस्बैंड का वेट ही नहीं करना पड़ रहा है, तो डायरेक्ट एंड दूसरे गेट से एंट्री कर रहे थे। मैंने कहा सही है आपका। अब उसके बाद हम लोग निकल चुके थे, और मैं इनको दिखा रही थी कि देखो मैंने मेहंदी तो एक हाथ में लगाई है, लेकिन इसका रंग ही नहीं चढ़ा। तो उन्होंने कहा रीज़न क्या है? मैं कहा ये मेहंदी 1-1.5 साल पुरानी हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। कह रहे कोई नहीं, चढ़ जाएगा रात भर पे। हम लोग निकलते हैं शॉप ढूंढने के लिए। आपको मैंने पहले भी बताया था गाइस कि यहाँ पे 3 शॉप जो मेन है, पेरुमल, आदिल और तमिल मार्ट, जहाँ पे आपको पूजा का 99% चीज़ें मिल ही जाती हैं, क्योंकि इन लोगों को पहले से ही हमारे इवेंट्स के बारे में पता चल जाता है। एज़ पर द स्टेट अलग अलग इवेंट्स हैं, तो ये लोग उस तरीके से अपना ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उसके बाद फाइनली इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि क्रॉसिंग सही से करो, पता चले फ़ाइन आ जाए। दुबई में क्रॉसिंग हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे ही करनी चाहिए, और अगर मैं करती हूँ कहीं तो मेरी डांट पड़ती है। ये देखिए पेरुमल शॉप में यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। मतलब आपके पास बैनियन लीफ भी मिल गई, केले का पत्ता भी मिल गया, क्या नहीं मिलता, हर चीज़ मिल जाती है। फिर हम पूछे आदिल की शॉप, और इस बार मैंने देखे कि सारे अच्छे अच्छे आटे यहाँ पे मौजूद थे, तो मैंने सोचा डाइट थोड़ी फॉलो कर रही, तो क्यों ना मैं इस बार व्हीट के आटे को छोड़ते हुए हर एक आटा की रोटी खाना शुरू करूं। क्योंकि अगर आपको हेल्दी रहना है, तो एटलीस्ट आपको अपनी सेहत का स्पेशल ध्यान रखना है इस एज में। तो उसके बाद इतना बिल मेरी वजह से आई गया। फाइनली कोई नहीं, कभी कभी आता है। अब वेस्टर्न मार्केट में हम लोग चलते हैं, और फाइनली 5 फल लेने जो बहुत मैंडेटरी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लीची और आम का है। फाइनली लीची, यू नो व्हाट गाइस, हमें मिली, तो मुझे काफ़ी सुकून मिला। अब बात आती है मिठाई की। मिठाई हमने ली पूर्णमल से। उसके बाद हमने गोलगप्पे खाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा पानी ठंडा था और टेस्ट नहीं था। फिर बाय बाय करते हुए हमने कैब बुक करी, और हम लोग घर की ओर रवाना हुए। घर की ओर रवाना होने के साथ साथ हम यही डिस्कस करते, यार देखो यहाँ पर क्या होता है ना, हम लोग जितना भी कर लें कम है, लेकिन कोई पूजा में हम लोग कमी नहीं रहने देते। तो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करते हैं कि अच्छे से हो, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो मैं हस्बैंड को यही थैंक यू कह रही थी। उसके बाद दोबारा से मैंने अपनी फटाफट से मेहंदी लगाई, और राइट हैंड में इन्होंने मेहंदी लगाई। उसके बाद ड्राई करने का काम इन्होंने करा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगनी चालू हो गई थी मेहंदी से। तो इन्होंने फटाफट से ड्राई किया और उसको सुखाया, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये मेहंदी मेरी बेस्ट की होती है, क्योंकि